हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में भी हम अपनी पिछली जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं स्टार्ट। यहाँ कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। तो यहाँ पर दोनों तरीके से आपको निकालना है, एक बार एनुअली से निकालना है और एक बार सेमी एनुअली से निकालना है। जब हम एनुअली निकालेंगे फॉर एनुअली तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। अब टाइम जो यहाँ पर 1.5 ईयर का दे रखा है तो सीधा हम 1.5 ईयर का तो नहीं निकाल सकते, तो हम पहले 1 साल का निकालेंगे फिर आधे साल का निकालेंगे। और जब हमें 1 साल का आधे साल का निकालना है तो आप फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करो। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना बनेगा आपके पास, प्रिंसिपल है 8,000 और रेट है हमारे पास कितना 10% और टाइम है 1 साल के लिए पहले हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये 800 रुपये इंटरेस्ट बना हमारा। तो यानी अगले आधे साल के लिए, अगले हाफ ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना बनेगा, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। तो ये बनेगा आपके पास, देखो 8,000 प्रिंसिपल था पहले, 800 रुपये हमने और इसके अंदर एज ए इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो 8,800 रुपये का प्रिंसिपल बनेगा अगले आधे साल के लिए। अब उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, अब प्रिंसिपल लेना है 8,800, रेट वही रहेगा, टाइम यहाँ पर 1/2 कर देंगे यानी आधा साल लेना है। तो यहाँ से कैंसिल, इधर से ही कैंसिल, 5 8 जा 40, 44। तो ये वाला इंटरेस्ट और जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 8,800 के अंदर 440 और आप ऐड कर दो तो 9,240 ये टोटल अमाउंट बनेगा आपका 1.5 साल के बाद, अगर कंपाउंडेड एनुअली होता है। तो अगर हम कंपाउंडेड सेमी एनुअली करें तो उसमें क्या होगा, फॉर सेमी एनुअली, सेमी एनुअली करने का मतलब है कि साल में 2 बार आपको कैलकुलेट करना है। तो जो टाइम होगा वो अब ले लेंगे 1.5 साल का, डबल कर देंगे 3, और जो रेट है उसको आधा कर देंगे, वो जाएगा 5। तो अब इसके हिसाब से आप सीधा अमाउंट का फार्मूला निकाल दो। प्रिंसिपल हो गया आपके पास 8,000 और 1 प्लस में R/100 रेज टू पावर 3, यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 1 21/20, इसका करेंगे आप क्यूब। तो 21 का अगर हम क्यूब करेंगे, 21 का स्क्वायर तो होता है 441, इसको फिर 21 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा 9261, और नीचे 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000 ही आएगा, इससे कैंसिल, तो ये बनेगा 9261। तो दोनों से हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा उसमें फ़र्क आएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 9261 में से 9240 को आप कर देना माइनस, तो 21 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखते हैं तो उसमें आपको दिया हुआ है, ए सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर एट 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकाउंट ईयरली, if the same sum of money is lent out at the compound interest at the same rate % per annum, compound interest being reckoned half yearly, it would have fetched ₹482 more by the way of interest. Calculate the sum of money lent out. अब पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों का डिफरेंस निकाला था, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ पर जो प्रिंसिपल काउंट हो रहा है, सम ऑफ मनी लेंट आउट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए हो रहा है, 20% के रेट से हो रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ईयरली काउंट हो रहा है, यानी मतलब कुछ भी चेंज आपको नहीं करना। फिर दूसरी बार क्या हो रहा है, सेम सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट % पर एनम, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली से काउंट हो रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 482 दिया हुआ है। तो अगर हम दोनों का अमाउंट निकाल लें, दोनों का हम टोटल अमाउंट निकाल लें, तो अगर पहले वाले केस के हिसाब से चलेंगे तो प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट आ जाएगा 20/100 और फॉर 2 ईयर। अब जो दूसरे वाला है आपके पास अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, इसको हम A1 ले लेते हैं और इसको A2 ले लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल तो हमारा यही रहेगा, लेकिन जो रेट है वो हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं,
और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ 482। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करें a1 माइनस a2, तो ये दिया हुआ आपको 482। तो यहाँ से a की वैल्यू आई आपके पास p इंटू ये 5 प्लस 1 6 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगी 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 482। अब यहाँ से आप p कॉमन निकाल दो और इसका स्क्वायर करके 36 अपॉन 25 ये इधर आ गया। यहाँ पर 11 अपॉन 10 की पावर 4 करना है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 को अगर आप 121 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 121 को 121 से करेंगे तो 14641, और इसका आप करोगे तो ये आ जाएगा 10,000 इज इक्वल्स टू 482। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो 10,000 तो एलसीएम आ गया, 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 400 पे चला जाएगा, 400 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दो तो जीरो आ जाएंगी, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14। अब यहाँ पर ये वाली टर्म बड़ी आ रही है, वो बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला था ना, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट हो रहा है तो ये ज़्यादा पैसे देता, तो a2 माइनस a1 482 आना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं, हमने ऐसे लिख लिया है तो भी कोई बात नहीं है, हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये वाली टर्म माइनस में आएगी और ये वाली टर्म प्लस में आएगी। माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब माइनस करोगे तो अब वो प्लस हो जाएगा। आप जब करोगे तो a2 माइनस a1 करना, तो उससे आपका आंसर ठीक आएगा। तो माइनस करेंगे, यहाँ से आएगा आपके पास 1 4 6 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 2। अब ये माइनस और ये माइनस अंदर से आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 2 पे कैंसिल हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास 20,000। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज दिस इन 1 ईयर एंड रुपीज दिस इन 1.5 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यानी 2 साल के अंदर, 2 साल मतलब अगर हम हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो 1 साल की जगह 2 साल हो जाएगा और ये 1.5 साल की जगह 3 साल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इस वाले केस में अमाउंट लेते हैं, अमाउंट हमारे पास ये है, तो अमाउंट का फार्मूला लगाया 13230 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में, अब जो रेट होता है, रेट आप जितना भी लोगे उसका हाफ करना पड़ेगा क्योंकि हाफ ईयरली है, तो उसको हम हाफ कर लेते हैं यहाँ पर r अपॉन में 2, और इसकी टाइम हो जाएगा उसका 2, 1 साल का डबल कर देंगे 2 साल, ठीक है। एक तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और दूसरी सिचुएशन में अमाउंट आपके पास ये है 13891.50 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में r अपॉन 2 और इसकी पावर आ गई 3। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इनको सॉल्व करके आपको p और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि इन दोनों को हम आपस में कर लेते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो 13230 इक्वल्स टू p 1 प्लस में r अपॉन 200 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लाइन मतलब बीच में इक्वल्स टू का साइन रखना है ऐसे ही, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिख दो और इसको यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पावर इससे कैंसिल हो गई, 1 रहेगी बस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी, 1323000, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 1389150, इधर रह गया हमारे पास 1, इधर रह गया 200 प्लस में r अपॉन में 200। अब यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल करो, ये जो 200 है इसको भी ऊपर शिफ्ट करो और यहाँ इसको जितना छोटा हो जाए उतना छोटा कर लो, 3 से कट जाएगा सारा, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 0 और 3 5 ज़ा 15। 3 से इसको काटेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, फिर 2 0, फिर 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12,
और 3 7 जा 21, 3 से इसको काटते हैं, अब देखो 5 से काटो, 5 से इसको काटते हैं, 5 से 15, 0, 5 अठे 40 और 5 सत्ते 35, 5 से हमने इसको काटा तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 नीम 45, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2940। और देखो और किससे कटेगा, 9 4 13, 13 और 2 15, 3 से अभी और कट रहा है, 3 नीम 27, 3 अठे 24। अब 3 से नहीं कटेगा, तो अब आपके पास बचा ये 980 अपॉन में 1029 इज इक्वल्स टू, यहाँ से जो 200 है इसको ऊपर ले आओ और ये 200 प्लस आर नीचे आ गया, इसको इससे और कैंसिल कर दो। 7 से ये कट सकता है, 7 से क्या ये कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 7 49, 14 सत्ते 98, फिर 7 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 पर, तो यहाँ पर बचा आपके पास 200 प्लस आर और ये आ जाएगा 210, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया आपके पास 10%। ठीक है, अब उसके बाद आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट और निकालना है। तो आर की जगह आप जो वैल्यू निकाली है इसको आप यहाँ पर पुट कर लो या वहाँ पर कर लो। 13230 इक्वल्स टू में पी 1 प्लस 10 अपॉन में 200 इसकी पावर 2, 20 प्लस 1 21 अपॉन में 20, ये आ जाएगा 441 अपॉन में 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, इसको इधर लाओ तो p की वैल्यू बनेगी 13230 इंटू में 400 अपॉन में 441। 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा कितने पर, 3 से कटेगा इस पर और 3 से कटेगा ये 7 से कट जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा, फिर ये कटेगा इस पर और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 12,000। तो ये बनेगा प्रिंसिपल 12,000। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एक मैन बोरोज ₹5,800 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ही रिपी ₹1,800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने बाद वो 1,800 रुपये देता है वापस। कैलकुलेट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड पेमेंट, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट रुपीज़। अब यहाँ पर वो हर 6 महीने बाद अमाउंट दे रहा है आपको, तो यानी आप हर 6 महीने के हिसाब से निकालो कि आपके पास कितना इंटरेस्ट बनता है। तो 6 महीने का अगर इंटरेस्ट हम निकालें, 5,800 रुपये हमारे पास है प्रिंसिपल, रेट हो गया 12% और 6 महीने का मतलब हो गया आधा साल। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, 6 6 48, 6 पंजे 30 और 4 34, 348 रुपये इंटरेस्ट बना। तो यानी अगले 6 महीने के लिए आपके पास इंटरेस्ट कितना बने, अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट फॉर, ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो टोटल जो प्रिंसिपल था वो तो था 5,800 रुपये, इसमें हमने इतना इंटरेस्ट कर दिया ऐड, लेकिन उसने 1,800 रुपये हमें दे दिए। तो ये आ जाएगा 8 और 4, 8 3 11, 5 और 1 6। तो अगले 6 महीने के लिए इतना इसका अमाउंट बना, इस पर उसका इंटरेस्ट काउंट होगा। अब इतना इंटरेस्ट काउंट होगा तो फिर इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, तो फार्मूला फिर हम सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाएंगे,
रेट कितना 12% था ना, फिर यहाँ हाफ हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 48, 6 × 24 और 4 × 28, 6 × 18 और 2 20, 6 × 24 और 2 26, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 260.88। तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अब अगले 6 महीने के लिए कितना बनेगा? अभी हमारे पास प्रिंसिपल था 4348, उसमें हमने इंटरेस्ट इतना ऐड करना है और 1800 रुपये उसने फिर हमें दे दिए, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 8 8 8, यहाँ 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, इसमें से 1800 कर दो माइनस, 16 में से 8 8, 3 में से 1 गए 2, 2808 रुपये 88 पैसे। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब उसके बाद उसने कब का पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड पेमेंट, तीसरी पेमेंट के बाद। तो अभी 2 पेमेंट हुई है। अब सेम इसी तरीके से आप इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल निकल गया, अब इंटरेस्ट निकालोगे आप, तो इंटरेस्ट लगेगा आप इसके ऊपर, रेट वही रहेगा और टाइम फिर यह हाफ आ गया। 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 48, 48 और 4 52, बचा 5, 6 × 48 और 5 53, 48, 6 दूनी 12 और 4 16। अब 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 168.53। इतना ही ले लेते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। अब कितना प्रिंसिपल बनेगा? प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो अभी हमारे पास था प्रिंसिपल 2808.88 रुपये, इसमें हमने ऐड कर दिया ये इंटरेस्ट जो निकला, और उसमें से 1800 रुपये जो उसने दिए वो माइनस कर दिए। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास 3 और 8 11, 8 5 13 और 1 14, 8 8 16 और 1 17, 6 और 1 7, 8 और 1 9 और 2, इसमें से माइनस कर दो आप 1800, तो ये बनेगा आपके पास 0.417711। तो उसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1177। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इसमें कहता है कि डिवाइड रुपीज दिस इन 2 पार्ट सच दैट अमाउंट ऑफ 1 इन 3 ईयर इज सेम एज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड इन 5 ईयर, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। तो ये वाला जो हमारे पास अमाउंट है, उसमें से एक अमाउंट को हम ले लेते हैं P और दूसरे अमाउंट को ले लेते हैं 21866 माइनस P। ठीक है, अब इसका अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं 3 साल का, इसका जो अमाउंट बनेगा वो इसके 5 साल के अमाउंट के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसका अमाउंट निकालते हैं 3 साल के हिसाब से। तो फार्मूला क्या बन गया आपके पास? प्रिंसिपल 1 प्लस में R हो गया 5% और ये हो गया 3 साल का, और इसका निकालते हैं हम 5 साल का। ये प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस में 5/100, इसकी पावर आ गई 5। ये इसका अमाउंट आ गया, ये इसका अमाउंट आ गया। कह रहा है कि अमाउंट दोनों का सेम है। तो यहाँ पर इसकी पावर 3 है, यहाँ पर इसकी पावर 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पावर रह जाएगी यहाँ पर 2। यहाँ रह गया P, यहाँ रह गया 21866 माइनस P। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 1 21 बटे 20 और इसकी पावर आ जाएगी 2। ये आ जाएगा आपके पास 441/400। तो 400 को तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 400P हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 21866 इंटू में 441 माइनस 441P। ये 441P इधर आके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 841P। इसको मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रखा रहने दो अभी।
अब इसको इधर लेके जाओगे आप तो 21866 इंटू 441 डिवाइडेड बाय 841। अभी 841 से इसको आपको चेक करना है कि ये पूरा पूरा आई थिंक कट जाना चाहिए। तो 21866 इसको डिवाइड करते हैं 4841 से, तो ये पूरा कट रहा है इस पर 26 पर, ये 26 पर कट रहा है। 26 से आप कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 26 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 11466। तो ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का, 29 सॉरी। पूछा गया था इसने, दोनों पार्ट्स आपके पूछे थे, एक पार्ट तो ये आ जाएगा और एक दूसरा पार्ट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देना। तो फर्स्ट पार्ट आ गया ₹11466 और जो सेकंड पार्ट है इसके लिए आप जो टोटल अमाउंट है 21866 में से 11466 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा ₹10,400। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहता है कि सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। कुछ पैसा हमने इंटरेस्ट करा 5% के हिसाब से। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बी डबल। तो अमाउंट डबल हो गया, ये कितने टाइम में हुआ ऐसा बताना है। तो अमाउंट डबल हो गया मतलब अमाउंट की जगह रख दो आप ट्वाइस ऑफ पी। स्टार्टिंग का प्रिंसिपल पी ले लिया तो अमाउंट डबल हो गया तो मतलब 2p हो गया। तो यहाँ आ गया प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब यहाँ से इस p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 20 और 1 21। अब ये 21 अपॉन में 20, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास, अब इस तरीके से ये सॉल्व हो नहीं सकता। तो इसके लिए आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं बन रही है जिसकी पावर हमारे पास ये आ जाए, वो जिसका बेस हमारे पास ये बन जाए। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो इधर बनेगा आपके पास log 2, इधर आ जाएगा log 21 अपॉन में 20 पावर n। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये n आगे आ जाएगा। अब रह गया log 21 अपॉन 20। अब फिर से इसमें log की एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा log 21 माइनस log 20। अब ये जो log की वैल्यूज़ है ये क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, ठीक है, या टेबल आपको मिलेगी। तो log 2 की वैल्यू है 0.3010 है, log 21 की वैल्यू 1.3222 और log 20 की वैल्यू है 1.3010। तो 0.3010 इधर आ जाएगा, माइनस करने के बाद आपके पास 2120.0। इसको आप इधर लाओगे तो दोनों में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो डेसिमल तो जाएगा कट। तो आपके पास बना 3010 और इसको डिवाइड करेंगे आप 212 से। तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास लगभग वैल्यू आ जाएगी 14.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक द सम ऑफ रुपीज दिस टू डबल व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 35,000 है। अमाउंट कह रहा है कि इसका डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू में 35,000 मीन्स 70,000 हो गया। और जो टाइम दे रखा है आपको, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, रेट दे रखा है आपको 4% है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2% रहेगा। और जो टाइम है, टाइम हमने यहाँ पर ले लेना है, वैसे तो n लेते हैं लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टाइम आ जाएगा 2n। अब यहाँ पर फार्मूला पुट करो, अमाउंट की जगह 70,000, यहाँ पर आ जाएगा 35,000 और 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर
2n। तो यहाँ से ये कैंसिल, इधर से इसको नीचे लाओ इसके, इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 50 + 1 यानी 51/50 की पावर 2n। तो यहाँ से ये कैंसिल 2। अब पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे इस तरह के, पिछले वीडियो में भी हमने किए थे, तो उसमें यहाँ पर जो टर्म बनती थी वही टर्म आपके पास यहाँ पर आ जाती थी कि इसकी पावर ये बनेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसमें आपको लॉग यूज़ करना पड़ेगा। दोनों साइड हम लॉग लेते हैं, तो log 2 यहाँ पर आ जाएगा log 51/50 की पावर 2n। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, ये 2n आगे आ जाएगा, और log यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log 51 - log 50। अब आपको log 2 की वैल्यू, log 51 की वैल्यू और log 50 की, इसके तीनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, वो वैल्यूज़ आप पुट कर देना। तो log 2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.3010, और log 51 की वैल्यू है 1.7076, और log 50 की वैल्यू है 1.6990। इसको माइनस करते हैं, 6, 17 - 9 8, 9 - 9 0, यहाँ से ये भी 0.0। तो 2n की जो वैल्यू है आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0086। डेसिमल दोनों का सेम प्लेस पर है, कैंसिल कर दो, इस 2 को भी नीचे ले आओ और जितना इसको काट सकते हो उतना काट दो। 2 से पहले से काटते हैं, 15 दूनी 30, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये 86 आ गया, यहाँ पर 1505 आया, तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो ये देख लेते हैं कितनी आएगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं पहले, 3 से नहीं, 3 से तो नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। 86, 10 में से 6 गए 4, और 14 में से 8 गए 6, ठीक है। फिर यहाँ पर चला जाएगा लगभग ये 7 पे चला जाएगा, 7 × 42, 7 × 8 = 56, 56 और 4 60, 43 आ गया। यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं 0, तो लगभग ये 5 पर जा रहा है, 5 × 30, पॉजिटिव 40, 3 43, 17.5। तो 17.5 ईयर, या आप ये कह सकते हो 17.5 ईयर, जैसे मर्जी इसको आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपसे यही चीज़ पूछी गई है, इन व्हाट टाइम विल रुपीज़ दिस अमाउंट टू रुपीज़ दिस, यानी ये पैसा जो है वो इतना हो जाएगा अगर 6% के हिसाब से हम उसको इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंडेड क्वार्टरली करते हैं। तो क्वार्टरली आप कंपाउंड करोगे तो इसका मतलब जो आप n लोगे, यहाँ पर n को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट आपके पास है 35,000, और ये आ गया आपके पास पहले तो इधर लिखो फार्मूले में, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली है तो रेट जो भी आएगा उसको 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/4, और इसकी जो पावर है ये आ जाएगी 4n। तो ये वाली टर्म आप इधर लाओ, तो ये 200 + 3 यानी 203/200, इसकी पावर आएगी यहाँ पर 4n। यहाँ पर 2 0 3 0 कैंसिल हो गई, 5 से इसको काटोगे 7, और यहाँ आ जाएगा 5। अब यहाँ पर भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं बन रही है कि जो यहाँ पर बेस हो वही यहाँ पर बन जाए, तो इसके लिए भी आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। लॉग आप दोनों तरफ लोगे, तो वैसे ही करना है सेम। अभी 4n जो पावर है वो आगे आ जाएगी,
अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 7 माइनस log 5 log 203 माइनस log 200। अब आपको इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो log अगर हम निकालें इसकी वैल्यू, log 7 की वैल्यू होती है 0.845 और log 5 की वैल्यू 0.6989 log 203 2.3074 और log 200 की वैल्यू 2.3010। यहाँ से इसको माइनस करो, 10 माइनस 9 करेंगे 1, 14 माइनस 8 6, 13 माइनस 9 4, 7 माइनस 6 1। यहाँ माइनस करते हैं तो आया आपके पास 4, 7 माइनस 1 6, 0 0.0। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है तो 0.1461 डिवाइडेड बाय ये 4 भी नीचे ले आओ और ये भी नीचे ले आओ। तो डेसिमल तो दोनों का कैंसिल हो ही गया। तो ऊपर आ रहा है हमारे पास 1461। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 4 इंटू 64 से तो ये आएगा हमारे पास 5.70। क्वेश्चन नंबर 32 बुक में 5.65 आंसर दिया, हमारा 5.7 आ रहा है। तो ये जो लॉग वैल्यूज़ होती हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, बुक में अगर आप लोगे तो लॉग वैल्यू अलग निकालोगे, अगर मोबाइल कैलकुलेटर से निकालोगे तो अलग निकालोगे, तो इसलिए वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये एक्सेप्टेबल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आपको जो लॉग वैल्यूज़ मिलेंगी वो यूज़ करनी है, तो उसके हिसाब से आपको वैल्यूज़ निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कहता है कि नीति ओज ₹12,500 विदाउट इंटरेस्ट 3 ईयर फ्रॉम टुडे। नीति ने 3 साल के लिए बिना इंटरेस्ट पर 12,500 का लोन लिया, ठीक है, या उधारी लिया, आप ये कह सकते हो कि व्हाट सम वुड द क्रेडिटर बी विलिंग टू एक्सेप्ट टुडे इफ़ ही कैन इन्वेस्ट द मनी एट 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आज के टाइम में जो क्रेडिटर है वो कितना पैसा एक्सेप्ट करेगा अगर वो उस पैसे को 3 साल के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है, जिस पर उसको 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी 3 साल में हमारा पैसा वो इतना हो जाना चाहिए। तो यानी ये आपका ए का काम करेगा, ठीक है। टाइम 3 साल का है, लेकिन क्योंकि पेमेंट सेमी एनुअली हो रही है तो N6 हो जाएगा, और R 4% दे रखा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2% हो गया। तो अमाउंट की जगह आप पुट करो 12500। प्रिंसिपल आपको निकालना है, ये आ जाएगा 2/100 की पावर 6। तो ये कैंसिल, 50 + 1 51/50 इसकी पावर 6। अब पी की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 12,500 इंटू में 50/51 की पावर 6। तो ये 50/51 को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू बनती है आपके पास 0.98 इसकी पावर 6। इसको यहीं पर छोड़ दो। अब ये 0.98 की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम इसको लेके चलते हैं कि ये x है 0.98 की पावर 6, तो लॉग लगाते हैं, तो इधर लॉग आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 log 0.98। तो log 0.98 की जो वैल्यू है ये बनती है आपके पास -0.00 -0.0088। 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 48, 48 × 4 52, 0.0, और ये वैल्यू रहेगी हमारी माइनस में। अब हमें वैल्यू तो x की चाहिए, तो इस लॉग को हटाना है। इस लॉग को हटाने के लिए इसको इधर लाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -0.0528। तो इस एंटी लॉग की जो वैल्यू है ये अगर आप निकालते हैं तो ये है आपके पास है 0.88552।
इस वैल्यू को पुट कर दो आप यहाँ पर, तो P बन जाएगा आपके पास और इसको मल्टीप्लाई दोनों को आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बन रही है आपकी 11069 और ये वैल्यू अप्रोक्स है, पूरी पूरी नहीं है, तो ये आपका आंसर आएगा। 34 में कहता है ये सम ऑफ 20,000 इज बोरोड एट 18% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ लोन अमाउंट का जो फार्मूला था वो आप लगा दो। लोन अमाउंट का फार्मूले में क्या था हमारे पास, लोन अमाउंट इक्वल्स टू पी मतलब जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी, और उसके बाद था इसमें 100 अपॉन में 100 प्लस आर, फिर प्लस में 100 अपॉन में 100 प्लस आर का स्क्वायर। कितनी इंस्टॉलमेंट है हमारे पास, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो आपको 4 बार करना पड़ेगा ये। आर कितना है हमारे पास, आर है 18%। चलो अगले स्टेप में डालेंगे, इसको 4 बार लिखना है हमें। जो लोन अमाउंट है वो हमारे पास इतना है 20,000, पी आपको फाइंड करना है, तो 100 अपॉन में ये आ जाएगा 118, 18 ऐड करेंगे तो, और इसको काट लो आप, 2 से कट जाएगा ये 50 पे, 2 से कटेगा ये 59 पर, तो यानी 50 अपॉन में 59 आएगा। यहाँ पर 50 अपॉन में 59 की पावर 2 आएगी, फिर 4 इंस्टॉलमेंट है इसलिए 50 अपॉन 59 की पावर इधर 3, और 50 अपॉन 59 की पावर आएगी इधर 4। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें से आप एक काम ये कर सकते हो, बस थोड़ा सा छोटा ये हो सकता है कि 50 अपॉन 59 को आप कॉमन निकाल लोगे इस, और ये p तो बाहर है ही, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ पर 50 अपॉन 59, यहाँ पर इसका स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर इसका क्यूब रह जाएगा। इससे छोटा और नहीं हो सकता। इसको यहाँ ले आओ आप, इसको सॉल्व करो। 50 अपॉन में 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ गया, और 59 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 3481, यहाँ पर आ जाएगा 125, और 59 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आएगा 205379। ठीक है, ये सारी बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। इसको इससे कैंसिल करो, 5 चौक 20, 400, और यहाँ पर आ गया 59, और ये सारा कुछ एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको इकट्ठा करोगे तो ये बनना हमारे पास 651929 डिवाइडेड बाय 205379। अब पी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन वैसे आने तो नहीं चाहिए। अब इस सबको जितना काट पीट के छोटा कर सकते हो उतना छोटा करना। छोटा करने के बाद अब डिवाइड करोगे तो आएगा 7434.77। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे तो इंस्टॉलमेंट बन रही है ₹7435 की। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 में कहता है कि इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है 5.25% कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट। तो हमें यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, जब आप फार्मूला ये लिखते हो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला होगा हमारे पास 1 प्लस में R/100p रेज टू पावर p-1।
ये P क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है। तो क्वार्टरली अगर दिया हुआ है तो आपको रेट में यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर 4 रख देना है। तो R की जगह आपके पास है 5.25, परसेंटेज हटा के ये 100 आ गया, इधर यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसकी पावर जो आएगी ये भी 4 आ जाएगी। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके इसको काट के आपके पास बन रहा है अंदर 1621 अपॉन 1600। ठीक है, इसका डेसिमल हटा के इसको काट पीट के फिर आपके पास ये वैल्यू बनती है। और इसकी पावर जब आप 4 करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके आ गया हमारे पास 1.013, इसकी पावर 4। अब इसकी पावर 4 मत कर दो, यानी इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1.0535, राउंड ऑफ करके 1.0535 -1, तो ये आएगा 0.0535। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको परसेंटेज में निकालना होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा आपके पास 5.35%। तो इफेक्टिव रेट जो हमारे पास 5.25 था उसका एक्चुअल में 5.35 बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। इसमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड सेमी एनुअली इक्विवेलेंट टू 4.2% इफेक्टिव रेट। अब इफेक्टिव रेट दिया हुआ है तो 4.2% आपको दिया हुआ है, परसेंटेज हटा दिया, 100 आ गया, इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में ये R आपको निकालना है, R अपॉन 100, सेमी एनुअली है इसलिए यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो ये बन जाएगा आपके पास 0.-1 हो जाएगा फार्मूले में 0.042। यहाँ से आ गया आपके पास, इस -1 को इधर ला के ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.042। अब यहाँ से 2 को आप हटाओगे तो इधर आएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, ऐसे ही आपको बाकी जो पीछे हमने क्वेश्चन करे ना उनके अंदर वैल्यू मिलनी चाहिए थी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.02078। अब इस 1 को इधर लाके माइनस करोगे तो 0.02078 हो जाएगा और 200 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 16, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 2 4, 0 इधर लगाओगे, डेसिमल आ जाएगा 5 प्लेस के बाद 1 2 3 4 5, यानी 4.156%। ये बनेगा आपके पास नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी 14.2 वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे इसके क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है कई क्वेश्चंस के अंदर, पर जो भी है जैसा भी है क्वेश्चंस तो हमें करने ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।